रोanoक के किस्से ने 4 सदियों से अमेरिका को खौफजदा किया है। उस वक्त जब आज के शहर और रोशनियों से भरा हुआ अमेरिका नहीं था, एक छोटा सा कॉलोनी था, छोटा, पुरअज़्म और उम्मीदों से भरा हुआ, जो उस वक्त के शुमाली कैरोलिना के साहिल पर बसाया गया। ये सन 1587 की बात है, जब गवर्नर जॉन वाइट ने ख़ानदानों का एक गिरोह क़यादत में लेकर नई बस्तियां कायम करने के लिए यहाँ पर आए। मर्द, औरतें, बच्चे, सब अपने ख्वाबों के साथ, इस यकीन के साथ कि वो जंगली ज़मीन से अपना नया घर बना सकते हैं। सामान आए और औजार लेकर। शुरू में सब कुछ पुरुमीद लग रहा था। आबादकारों ने घर बनाए, खेत लगाए और मकामी एल्गोनकियान कबाइल से दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की। बच्चे केबिन्स के दरमियान आज़ादाना दौड़ते, उनकी हंसी घने जंगलात में गूंजती, मगर कुछ अजीब सा था। सामान तवक्को से जल्द ख़त्म होने लगा। ज़मीन ज़रख़ेज़ होने के बावजूद फसलें नाकाम हो रही थीं और जंगल वो खामोश था जो होना चाहिए था। यहाँ तक कि परिंदे भी आज़ादाना तौर पर नहीं चहचहा रहे थे। गवर्नर वाइट सामान के लिए इंग्लैंड वापस गए। वादा किया कि चंद माह में वापस आएंगे, मगर जब वो 1590 में वापस पहुँचे, कॉलोनी गायब थी। घर मौजूद थे, औजार बिखरे हुए, बाड़ें अब भी सीधी थीं, मगर लोग कहीं नहीं थे। सिर्फ एक इशारा मिला, एक सतून पर कुंदा लफ्ज़, न कोई कदमों के निशान, न लड़ाई के आसार, कुछ भी नहीं। ऐसा लगा जैसे हवा ने पूरी कम्युनिटी को निगल लिया हो। तारीखदान सदियों से बहस कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ। क्या वो मकामी कबाइल में शामिल हो गए, या जंगल में खो गए, या किसी अनदेखी आफत का शिकार हो गए। सदियों तक मुहक्किकीन और आसार कदीमा के माहिरीन ने इलाके में खुदाई की, बर्तन के टुकड़े, हड्डियाँ और आग के आसार दरियाफ्त किए, मगर कभी हकीकत पूरी नहीं मिली। मकामी लोग आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं। शाम के वक्त भूत जैसी हस्तियों की सरसराहट, हवा में बच्चों की हंसी, और कभी कभार लोग कदीम कॉलोनी के लिबास में दरख्तों के दरमियान चलते हुए दिखाई देते हैं। ज़मीन खुद ऐसा महसूस होती है कि ये सब कुछ याद रखती है, राज जो इंसानी आंख के लिए बहुत गहरे हैं। दहाइयाँ गुजरी और रोanoke की कहानी अब भी राज में डूबी है। बहुत से तारीखदानों ने हकीकत सामने लाने की कोशिश की, शुमाली कैरोलिना के घने जंगलात में तहकीकाती मुहिम्मात भेजी, मगर जितना वो अंदर गए, इनकशाफात उतने अजीब होते गए। लकड़ी के कुंदा पोस्ट, पुरानी रिहाइश गाहों के आसार, टूटे बर्तन, दरख्तों के दरमियान बिखरे हुए, मगर हमेशा अलग थलग। कभी मुकम्मल बस्तियां नहीं मिलती। कुछ आबादकार शायद मकामी कबाइल में शामिल हो गए हों। एल्गोनकियान लोगों की ज़बानी तारीख में ऐसे अजनबियों का जिक्र मिलता है जो उनके दरमियान आ गए, खामोशी से ज़िंदगी बसर की, लेकिन ये कहानियाँ टुकड़ों में है, एक दूसरे से मुतज़ाद है और तस्दीक के काबिल नहीं। कुछ लोग कयास करते हैं कि आबादकार अंदरूने मुल्क फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे, घने जंगल में खो गए, या बीमारी ने उन्हें हलाक कर दिया क़बल इसके कि वो दोबारा देखे जा सके। मगर इन तमाम इम्कानात के बावजूद इस ज़मीन में कुछ गैर फितरी सा महसूस होता है। जो भी असल मकाम के करीब आता है, वो अक्सर शाम के वक्त जंगल में बच्चों की हंसी सुनता है, कदीम कॉलोनी के लिबास में हस्तियों को दरख्तों के पीछे गायब होते देखता है, और हवा में मामूली सा झुकाव महसूस करता है, जैसे हकीकत खुद रोanoke की याद के गिर्द मुड़ रही हो। जदीद दौर में मुहिमजू और पुरस्रार शायकीन इस मकाम पर आते हैं, हकीकत दरियाफ्त करने की उम्मीद और तजस्सुस के साथ। कुछ वापस आते हैं, सर्दी, सरगोशियों और धुंध में हरकत करती सायादार हस्तियों का। GPS काम करना छोड़कर आर्जी मनाजिर दिखाता है, कैमरे ख़राब हो जाते हैं, कंपास घूमते हैं, यहाँ वक्त भी गैर यकीनी लगता है। 2004 में एक मशहूर तारीखदान ने एक वाक़या रिपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि जंगल के किनारे चलते हुए उन्होंने एक कैबिन देखा, मुकम्मल सालम, चिमनी से धुआं उठ रहा था, एक औरत कपड़े धो रही थी।
उसने पलकें झपकाईं और ये गायब हो गया। कुछ नहीं बचा सिवाय साबुन और पाइन की हल्की सी खुशबू के। ऐसे तजर्बात ने रोनॉक को अमेरिका के सबसे देरपा इसरार में शामिल कर दिया। एक खौफजदा याद दहानी के तौर पर कि बाज गायब होने वाले अफराद ज़मीन पर अपने निशान छोड़ जाते हैं, गोया तारीख खुद को नहीं छोड़ना चाहती। जब सूरज गुरूब होता है और शाम का साया जंगल पर छा जाता है तो रोनॉक का राज तकरीबन महसूस किया जा सकता है। मुहक्किकीन ऐसे मजहर की बात करते हैं जिसे मकामी लोग मुड़ती हुई रोशनियां कहते हैं, एक चमक जो बिल्कुल उसी जगह नमूदार होती है जहां कॉलोनी पहले वाक़ई थी। गवाह दावा करते हैं कि इस रोशनी में घरों, बाड़ों और लोगों के धुंधले नकूश देखे जा सकते हैं, जैसे तारीख खुद को स्पेक्ट्रल सूरत में दोबारा पेश कर रही हो। एक मौजूदा दौर के मुहिमजू माइकल क्रेन ने बताया कि उसने ये पहली बार अपनी आंखों से देखा। दरिया किनारे चलते हुए उसने देखा कि घना जंगल एक वाज़ेह कॉलोनी में बदल गया। बच्चे कैबिन के करीब खेल रहे थे, औरतें कपड़े धो रही थीं, मर्द बाड़ दुरुस्त कर रहे थे। हवा में लकड़ी के धुएं और ताज़ा पकी हुई रोटी की खुशबू थी। वो करीब जाने की कोशिश करता है मगर हर कदम पर मंजिल धुंधला, बिगड़ता और आखिरकार मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। सिर्फ जंगल बाकी रह गया जैसा पहले था। नफ्सियात दान और साइंसदान इन वाक़यात की वजाहत करने में जद्दोजहद करते हैं। कुछ इसे इज्तमाई भरम कहते हैं, कुछ ज़मीन में मकनातीसी गैर मामूलियात की वजाहत देते हैं, मगर जो लोग इसे भरम कहते हैं, महसूस करते हैं, उनके लिए ये यकीन दहानी नाकाबिल तरदीद है। ऐसे लोगों से जुड़ाओ जो जिए गए और फिर गायब हो गए। ज़मीन वो याद रखती है जो इंसानी दस्तावेज़ात नहीं रख सकती। रोनॉक की देरपा कशिश सिर्फ इसरार हल करने में नहीं बल्कि इसकी मौजूदगी को महसूस करने में है। ज़ायरीन अक्सर आजिज़ी से वापस जाते हैं, दरख्तों को घूरते हुए, उन जिंदगियों का तसव्वुर करते हुए जो गायब हो गई, और हकीकत और तारीख के दरमियान बारीक पर्दे को महसूस करते हुए। कॉलोनी कभी मुकम्मल तौर पर समझी नहीं जा सकती, मगर इसके असरात सरगोशियों, हंसी और कभी कभार रोशनी की झलक में बाकी हैं, जहाँ गुमशुदा लोग कभी चलते थे। रोनॉक हमें सिखाता है कि बाज गायब होना मुस्तकिल है, मगर कुछ कहानियाँ ज़मीन पर नक्श की गई भुला नहीं सकती। और शायद जंगल की खामोशी में वो जो गायब हो गए अब भी देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और ज़मीन के ज़रिए याद किए जा रहे हैं, जो उन्हें मुकम्मल तौर पर मिटने नहीं देती।